हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल आई पेपर क्लासेस। और मैं आज आपके लिए दोस्तों लेके आया हूँ एक नई वैकेंसी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आई सी ए आर टेक्नीशियन की एक पोस्ट आई हुई है स्टूडेंट्स। तो उसी के रिगार्डिंग आप आई पेपर क्लासेस आपके लिए उम्मीद करता है कि आपको कौन सा दोस्तों ICR टेक्नीशियन T1 जो पोस्ट है आपकी, उसके सिलेबस को कराने के लिए तत्पर है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो ICR की जो वैकेंसी आई हुई है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है। तो उसमें दोस्तों आपकी निकली हुई है 641 पद। कितने हैं स्टूडेंट? 641 पद हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो नोटिफिकेशन आया है उसमें आपका सिलेबस पूरा मेंशन किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसमें आपका पूरा सिलेबस मेंशन है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है अपने एग्ज़ाम की। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत ही ज़्यादा इतना खास नहीं है, 10th है। ठीक है। मैट्रिकुलेशन आपको इसमें पास मांगा है स्टूडेंट्स। और दूसरी बात, इसमें बस आपको 10th क्लास में 60% से ऊपर वाले स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। बस ये कंडीशन रख दिया हूँ उन लोगों ने। ठीक है। तो ये कोई नहीं, जितने ज़्यादा बड़ा वेरी नहीं करता है स्टूडेंट्स। पर बाकी देखो, जिसका इतने नहीं होगा तो उनके लिए तो दोस्तों थोड़ी सी दुख की बात है, बट कोई नहीं। तो उनके लिए ऐसा तो है नहीं कि एक यही एग्ज़ाम है, बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। तो कोई बात नहीं भाई स्टूडेंट्स, देख लेना। तो ये है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। इसमें हम आपको कराएंगे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेस्ड पे प्रैक्टिस सेट। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस्ड पे प्रैक्टिस सेट, क्योंकि हमने काफ़ी देर तक सर्च करे कि इसमें कोई आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाए, तो हमें मिले, आपके मिले हैं दोस्तों 2006, 2009, ठीक है, 2015, ठीक। तो काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट पेपर मिले हैं। तो उनकी दोस्तों मुझे PDF बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, जो कि आपके सामने है। तो उसमें से हमने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं आपके लिए। ठीक है ना। क्योंकि आपको पता ही होगा कि आपके सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं कि आपका जो इसमें सिलेबस है वो 4 सेगमेंटेशन में है। जो पहला सेगमेंटेशन जीके वाला पोर्शन है, उसमें आपके 25 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 25 क्वेश्चन आने हैं। तो उन जीके के 25 क्वेश्चनों को हम आज थोड़ा सा अच्छे तरीके से वेरी करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझे मोटिवेट करना क्लास को बनाने के लिए, जिससे कि मैं आपके लिए दोस्तों डेली क्लास ला सकूँ। तो मुझे लाइक्स कमेंट्स ज़रूर चाहिए। ठीक है, लाइक्स और कमेंट ज़रूर चाहिए ICAR की वैकेंसी जो आपकी आई उसके सिलेबस को जल्दी से जल्दी और आपके लिए कराने के लिए। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, हाउ मैनी शेड्यूल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंट्स। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, या आपकी इंडियन पॉलिटी से हो जाता है। तो हाउ मैनी शेड्यूल्स, तो यानी कि कुल मिला के दोस्तों जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितनी अनुसूची हैं। ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12। 12 अनुसूची हैं हमारे संविधान में। ठीक है, इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन याद कर लेना कि 12 अनुसूची हैं, बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक। अब सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो हमारी कौन सा दोस्तों एक लैंग्वेज वाली आपकी कौन सी शेड्यूल्स है लैंग्वेज की। ठीक है। लैंग्वेज की शेड्यूल्स वो हमारी कौन सी, कमेंट करिए मुझे फास्ट। ठीक है। ठीक है ना। तो लैंग्वेज वाली मैं आपको बताना चाहूँ तो स्टूडेंट्स, वो है आपकी कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची। ठीक है। ठीक है ना, 8वीं अनुसूची है, जिसमें जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया हमारे संविधान में। ठीक है ना। कि अगर हर राज्य किसी को प्रीफ्रेंस करेगा तो वह पहले वह 22 लैंग्वेज होगी, उसके बाद में फिर बाकी जो लैंग्वेज है उनके बिहाफ पे चलेगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये था। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स। जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्ट। ठीक है ना। तो जो आपका जो हमारा संविधान था उसको कब अंगीकृत किया गया था, यानी कि अडॉप्ट किया गया था, यानी कि तैयार हुआ था बनकर। तो कुल मिला के ये जो हुआ था एडॉप्ट, वो आपका हुआ था 26 नवंबर 1949 को स्टूडेंट। ठीक है ना। कब होता है? 26 नवंबर 1949 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला, क्योंकि आपके एग्जाम 2009 वाले में भी आया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक। सॉरी, 2009 और 2005, सॉरी, ये दोनों आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 26 नवंबर 1949 को आपका जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था। अब चलो, ये तो बन के तैयार हो गया दोस्तों, अब ये लागू कब हुआ था? आपको मुझे कमेंट में बताना है कि लागू कब हुआ था स्टूडेंट। ठीक है ना। आपके लिए क्वेश्चन ये हो गया। ठीक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहे हैं दोस्तों, जरा ध्यान से देखना। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर
वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल। तो मतलब ऐसा कौन सा इसमें नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें हम एक फ्यूल का यूज़ करते हैं? नाभिकीय रिएक्टर में हम इन चारों ऑप्शन में से कौन से फ्यूल का यूज़ करते हैं? क्या हम कोल का यूज़ करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। रेडियम का? बिल्कुल भी नहीं करते हैं। यूरेनियम का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। किसका? यूरेनियम का, ठीक है ना। क्या हम डीजल का यूज़ करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट, तो आया समझ में? इस तरीके से भी आप चाहो तो अगर आंसर ना भी लिखा हो ना, ठीक है, अगर आंसर ना भी लिखा हो तो आप बाई ऑप्शन को एनालिसिस करके जा सकते हो। बाई ऑप्शन एनालिसिस कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है, क्योंकि हर तरीके के कई प्रोसेस होते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये आज हमारी फर्स्ट क्लास है जो आपकी जनरल नॉलेज आपकी इस ICAR की वैकेंसी की है, ठीक है। आगे की जो क्लासें लेके आऊँगा उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी को फॉलो करना है और एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेस्ट वे में करनी है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं आपको बता ही रहा था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो कमेंट कर रहे थे कि सर इसकी क्लास लेकर आ जाइए, पिछले साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आ जाइए। तो मैं आपके लिए दोस्तों लेके आ ही चुका हूँ, ठीक है। तो अब देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, ज़रा इसको ध्यान से सुनना। द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ प्राइस कंट्रोल वाज। तो ये आपका जो क्वेश्चन हो जाता है ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। कौन सा है? हिस्ट्री का, ठीक है। तो इसमें जो है ना दोस्तों, सबसे पहला ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने क्या मुद्रा नियंत्रण प्रणाली को क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था। तो आपकी स्क्रीन पर है ऑप्शन ए बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो ये थे कौन दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने सबसे पहले मुद्रा नियंत्रण प्रणाली पर सबसे पहले क्या किया था? उसको नियंत्रित किया था, यानी कि कंट्रोल किया था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी हो गया। अब मुझे बताना है कि बलबन, ठीक है ना। तो बलबन ही एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने लौह रक्त नीति अपनाई थी स्टूडेंट्स। कौन सी? लौह रक्त नीति अपनाई थी। किसने? बलबन ने अपनाई थी, ठीक है, लौह रक्त नीति, ठीक है। किसने अपनाई थी स्टूडेंट्स? बलबन ने अपनाई थी, ठीक है ना। इनका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, ठीक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। तानसेन, जानते होंगे आप तानसेन कौन थे? अ ग्रेट म्यूजिशियन वाज इन द कोर्ट ऑफ। तो यानी कि कुल मिला के ये किसके दरबार में सबसे मतलब बहुत फेमस म्यूजिशियन थे, कवि थे तानसेन। तो कौन थे, मतलब किस सम्राट के दरबार में ये एक नौ रत्नों में भी शामिल थे? ये वो थे आपके अकबर, ठीक है ना। अकबर के टाइम पीरियड की बात है दोस्तों, जिसमें ये तानसेन कौन थे? एक ग्रेट म्यूजिशियन थे। और अब इसके बचपन का नाम क्या था? कुल मिला के दो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन बनता है। इनके बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था दोस्तों रामतनु पांडे, ठीक है, रामतनु पांडे, ठीक। आया समझ में स्टूडेंट्स किस तरीके से? अब आगे चलते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा देखिएगा, इसमें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को जरा हम थोड़ा सा फोकस करके पढ़ेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड द ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड द ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कुल मिला के कहने का मतलब इसका यह है कि तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति इन चारों ऑप्शन में से कौन से थे, ठीक है। क्या जवाहरलाल नेहरू थे? नहीं। वल्लभ भाई पटेल? ये भी नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? ये क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक मात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लिया था। अगर आप गोल में सम्मेलनों की ट्रिक याद करना चाहो तो याद कर लेना दोस्तों, G31, G32 और G33, ठीक है ना। यानी कि 1931, 1932, 1933 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक भी है मेरे पास स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको G31, G32, G33 करा दिया। हिस्ट्री की, पॉलिटी की बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक है आपके लिए। बस आप मुझे कमेंट करना कि सर क्लास लेके आइए, ठीक है ना। थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन तो चाहिए ना, सिंपल सी बात है। किसी चीज़ को अगर आपको चाहिए तो थोड़ी सी तो आपको ही अपनी तरफ से दिखाना पड़ेगा ना। तो आप कमेंट करो, एकदम बेस्ट वे में आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक है मेरे पास में, अच्छे तरीके से जो आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास में तो आंसर तो पहले लिखा हुआ है ना, तो आप समझ रहे हो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो अब ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक। अब देखिएगा दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आपको पता ही होगा दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा इनिशियल फॉर्म में लिख देता हूँ इस तरीके से बस। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पर है? सबसे पहले तो
इस ये कहाँ पर है ये तो कमेंट आप करो, ठीक है ना, कौन से स्टेट में है, ठीक, ये कमेंट आप करो। बाकी इसकी हाइट मैं बता दे रहा हूँ, इसकी जो हाइट है वो टोटल इसकी है 182 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, 182 मीटर। और ये वर्ल्ड में सबसे क्या है दोस्तों, सबसे ऊंची स्टैचू है, ठीक। और दूसरी बात, ये जो है आपकी कौन सी नदी के किनारे है, यानी कि उसके किसके आसपास है, कौन सी नदी के आसपास है, अगर मैं बताऊं तो आपको, ये आपकी कौन सी, नर्मदा नदी, कौन सी स्टूडेंट्स, नर्मदा नदी के किनारे बनी, मतलब जो ये बनी हुई है मूर्ति, ठीक है ना, स्टैचू, ठीक है। और इसके जो दोस्तों तैयार करा था, जो वो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इसका डिज़ाइन तैयार करके किया, मतलब तैयार किया था, उनका क्या नाम था, उनका नाम था वी राम सुतार, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या था, थोड़ी सी जगह नहीं मिल रही है, कोई नहीं, इसको अलग कर लेते हैं। क्या था स्टूडेंट्स, वी राम सुतार, ठीक है, आया समझ में। तो वल्लभ भाई पटेल के बारे में जो सारा कुछ था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आगे आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कह रहे हैं, वेयर इज़ द नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ऑफ एस्टेब्लिश, यानी कि सबसे पहले जो चीनी शुगर का, यानी कि कैसे समझ लीजिए कि चीनी अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चीनी या फिर राष्ट्रीय शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो ये आपका कानपुर में स्थापित किया गया था, आया समझ में। कानपुर में सबसे पहले स्थापित किया गया था राष्ट्रीय शुगर इंस्टीट्यूट, ठीक। अब क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि राइस का जो आपका इंस्टीट्यूट है वो भारत में कहाँ पर है, तो ये होगा आपका कहाँ पे दोस्तों, कटक, ठीक है। और अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय पूछूँ तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, फिलीपींस, किसमें दोस्तों, फिलीपींस है ना आपकी कंट्री, इसमें है आपका है, ठीक है ना। आए दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हो, तो बहुत बेस्ट वे में कराने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। अगर ऑप्शन में जितनी जानकारी होगी ना मुझे, मैं आपको बता ही दूंगा, बाकी कुछ और ऐड ऑन करने की कोशिश भी करूँगा पूरी पूरी, ठीक है ना। पर ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, कोई ऐसी नहीं कि बेवा इधर उधर की बातें होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर जरा देखिएगा, इसमें क्या कह रहे हैं, अ नेशनल लीडर हुज बर्थडे इज ऑब्जर्व एज द नेशनल एजुकेशन डे इन 11 नवंबर, ठीक है। तो मतलब ऐसे कौन से लीडर हैं जिनका जन्मदिन नेशनल एजुकेशन के दिन मनाया जाता है, यानी कि 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों, आपको पता होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना, उनका जन्मदिन मनाया जाता है आपका 11 नवंबर को, ठीक है ना, आया समझ में। और इनकी जो दोस्तों बुक है उसका नाम क्या है, जो आपके हर एग्ज़ाम में आती है, हर एग्ज़ाम में आती है स्टूडेंट्स, याद रहे। इनकी एक बुक भी है, उसका नाम है दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, याद हो जाएगी। ज़रा इनका नाम ध्यान से पढ़ लेना स्टूडेंट्स, जो ये नाम है इसको अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है, अबुल कलाम आज़ाद है, ना कि अब्दुल कलाम आज़ाद, याद रहे, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9, जरा इसमें ध्यान से देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। जो ये 9th नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, कुल मिलाकर नागार्जुन सागर जो परियोजना है दोस्तों वो कौन सी नदी पर क्या है, मतलब कंस्ट्रक्टेड हुई हुई है, ठीक है ना। तो इसमें आपके ऑप्शन है 4, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, इंडस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको कावेरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी बताऊं दोस्तों, इसको कहते हैं हम किसकी गंगा, इसको कहते हैं हम कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है स्टूडेंट्स, दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में ना आया हो तो जाकर देख लेना स्टूडेंट्स, दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, कावेरी को, याद हो गया। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है, नागार्जुन जो डैम है दोस्तों, जो प्रोजेक्ट है, जो आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो बना हुआ है नागार्जुन सागर डैम, जो ये प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पर है, ये आपका है दोस्तों कौन सा, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना जो राज्य है वहाँ पर स्टूडेंट, जहाँ के सांसद कौन है, असुद्दीन ओवैसी, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा स्टूडेंट्स, अगर मैं चाहूँ तो इसी क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ बता दूं, बट वही है ना, कमेंट करो पर आप पहले मुझे अच्छे तरीके की, ज़्यादा से ज़्यादा डीपली चले जाओ, बहुत बेस्ट वे में, बहुत इंटरेस्ट आता चला जाएगा बहुत अच्छे तरीके से बस। और अगर मैं आपको गोदावरी के बारे में बताऊँ तो दोस्तों, तो गोदावरी इसको कहते हैं दक्षिण की गंगा, किसकी दोस्तों, दक्षिण की गंगा, ठीक है, दक्षिण की गंगा, याद हो गया, ठीक है ना। तो ये 2-3 क्वेश्चन जो मुझे इसमें बताने थे, इंडस के बारे में आप मुझे बताइए इंडस क्या है, ठीक है ना, इंडस के बारे में आप बताइए, बाकी मैंने आपको तीनों नदी के बारे में बता दिया स्टूडेंट्स, कैसा लगा, लाइक ज़रूर करना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द बर्मुडा ट्राइंगल्स लाई इन,
कुल मिला के दोस्तों जो बरमूडा ट्रायंगल्स है ये कहाँ पर है। तो इसके लिए दोस्तों मैं अच्छे आपको एक रिसोर्स बताता हूँ, एक बरमूडा ट्रायंगल्स के नाम से हॉलीवुड की मूवी, चाहो तो आप उसे देख लेना। ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। जो आपका अमेरिका है ना स्टूडेंट्स, अमेरिका, अमेरिका के जो नॉर्थ वाला अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के जो दोस्तों, ठीक है, उसके साइड में, यानी कि दोस्तों किस तरफ, आपके वेस्टर्न साइड में, ठीक है ना, वेस्टर्न साइड में ये आपका बरमूडा ट्रायंगल्स बना हुआ है। और कौन से मतलब ओशियन में, अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन है स्टूडेंट्स, उसमें है आपका बरमूडा ट्रायंगल्स। तो एक मूवी भी है इसके ऊपर, बहुत बेस्ट मूवी है, जाके देख लेना। उसमें वहाँ के प्रेसिडेंट को किस तरीके से बचाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर है वेस्ट नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ठीक है ना, वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ठीक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 11वें नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए कि क्या कहना है स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चन PYQ बेस से लिए हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपके करंट का तो मुझे कोई पेपर नहीं मिला है, ना ही मुझे कहीं PDF मिली है स्टूडेंट्स। मैं आपको वैसे ही झांसा दूँ इधर उधर का, करंट का मुझे कोई नहीं मिला है। आपका 8, 9 और 15 का एक पेपर मिला है, बट वो आपका UGC कुछ करके ऐसे लिखा हुआ था, उसमें से मैंने GK के निकाल लिए क्वेश्चन बस। तो चलिए कोई नहीं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन ऑनर्ड विद भारत रत्न ऑफ द फॉर द ईयर 2008। तो 2008 में दोस्तों सबसे मतलब 2008 में जो भारत रत्न के लिए सम्मानित किए गए व्यक्ति थे, इसमें से कौन से थे, तो ये थे आपके दोस्तों पंडित भीमसेन जोशी, ठीक है। तो पंडित भीमसेन जोशी को तो मिलता है 2008 में, चलिए इन्हें तो मिल गया। अब चलते हैं हम करंट की तरफ। तो करंट में दोस्तों आपको मुझे बताना है कि जो सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के प्लेयर हैं, ठीक है स्टूडेंट, सचिन तेंदुलकर, उनको कब मिला था, ठीक है, उनको कब मिला था ये तो आप मुझे बताइए, ठीक है ना, सचिन तेंदुलकर को कब मिला था। और अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, हाल ही फिलहाल ही में 2019 में किन किन व्यक्ति को मिला है, तो वो 3 व्यक्ति हैं ऐसे जिनको मिला है। सबसे पहले तो हैं दोस्तों कौन से, भूपेन हजारिका, ठीक, ये सुन लेना ध्यान से, भूपेन हजारिका। जो दूसरे व्यक्ति है उनका नाम है दोस्तों क्या, प्रणब मुखर्जी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, आया समझ में, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी, ठीक। और तीसरे नंबर के जो व्यक्ति थे वो थे आप, चलो इसको मुझे आप कमेंट करिए, ठीक है, इसको आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है ना। तो 3 व्यक्ति थे 2019 में जिनको क्या मिला था, भारत रत्न मिला है। और सचिन तेंदुलकर का आप मुझे बताइए, ठीक है, या फिर इसको लास्ट में बता दूंगा आपको वीडियो की जब एंड होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इस सीरीज में लिए हैं 25 क्वेश्चन, आप आ गए हैं 12वें क्वेश्चन पर धीरे धीरे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर सबमरीन लॉन्च इन 26 जुलाई 2009 में। तो सबसे पहले दोस्तों जो न्यूक्लियर बेस्ड पावर्ड सबमरीन थी वो कब लॉन्च की गई थी, 26 जुलाई 2009 में लॉन्च की गई थी। उसका क्या नाम था, उसका नाम था दोस्तों INS अरिहंत, INS अरिहंत, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान से देखना, द स्पीड ऑफ अ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू। 13 नंबर का क्वेश्चन है, जो दोस्तों लाइट की स्पीड होती है वो सबसे कम, यानी कि सबसे मतलब न्यूनतम स्पीड किस में होती है अगर वो अगर जाएगी तो, गिलास, वाटर, वैक्यूम, एयर। तो ये हो गया आपका गिलास दोस्तों, सबसे कम स्पीड में जाएगी, और सबसे ज़्यादा स्पीड में जाएगी दोस्तों आपके वैक्यूम में, ठीक है, सबसे कम याद रख लेना, सबसे ज़्यादा वैक्यूम में, ठीक है। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा देखने का, गैल्वेनाइज्ड, यानी कि गैल्वेनाइज यानी गैल्वेनीकरण आयरन शीट्स हैव अ कोटिंग ऑफ। जब हम दोस्तों किसी को गैल्वेनाइज करते हैं, यानी कि जब उस पर जो परत चढ़ती है वो, तो वो किसकी होती है, टिन की, जिंक की, लेड की, या फिर क्रोमियम की। तो ये होती है दोस्तों आपकी जिंक की, ठीक है ना, जैडन जिंक की होती है वो लेयर, ठीक है ना। जब जंग लगने के बाद में दोस्तों उस पर वेल्डिंग किया जाता है तो उस पर जो ऊपर परत चढ़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जब देखिएगा, IBRD, IBRD इज नॉन एज, IBRD को किसके रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके हजारों बार हर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। IBRD इज द ब्रांच ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक की शाखा है। सबसे पहले तो इसका मुख्यालय आप जानते होंगे कहाँ पे है, वाशिंगटन, ठीक है स्टूडेंट्स, वाशिंगटन में है। और इसके जो हेड है वर्तमान में यानी कि एट प्रेजेंट में वो कौन है, डेविड मालपास, ठीक है ना स्टूडेंट्स, डेविड मालपास, ठीक है ना, इस तरीके से उनका नाम है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी कोई प्रोनाउंसिएशन ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है बस, ठीक है। तो डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका मनीला, ठीक है, कहाँ पर है दोस्तों, मनीला। मनीला जो दोस्तों किस देश की राजधानी आपको मुझे कमेंट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द 16 नंबर का क्वेश्चन है, द गुप्त किंग हुज एज्यूम द टाइटल ऑफ ए विक्रमादित्य।
तो कुल मिला के दोस्तों गुप्त साम्राज्य में दोस्तों विक्रमादित्य को टाइटल किसको प्रदान किया गया था? ठीक है, तो ये आपको मिला था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को दोस्तों किसका टाइटल मिला था? विक्रमादित्य का टाइटल मिला था। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर मैं आपको दोस्तों बताऊं कुमारगुप्त प्रथम ने कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी? तो कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना की दोस्तों? नालंदा यूनिवर्सिटी की, ठीक है ना। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी कुमारगुप्त प्रथम ने, ठीक है। आगे मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पार्ट नंबर 4। जो भाग 4 है संविधान में, वो किससे रिलेटेड है? कुल मिला के कहने का मतलब इसका ये है। तो ये आपका बहुत आसान है, डीपीएसपी से। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, ठीक है ना। अब ये आप बताइए मुझे, ये कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं? ठीक है ना स्टूडेंट्स, अडॉप्ट किए गए हैं तो ये किए गए हैं आपके आयरलैंड देश से, ठीक है। ये जो अडॉप्ट किए गए आयरलैंड देश से अडॉप्ट किए गए हैं। तो बताइए दोस्तों सेशन किस तरीके का लग रहा है? एक बार जरूर लाइक कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि सेशन बहुत अच्छा लगा है आपको, ठीक है। 18th नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच एमिस्ट द फॉलोइंग कंट्रीज इज द यूरोपियन यूनियन, ठीक है, हैज़ नॉट द अडॉप्ट द सिंगल करेंसी यूरो। चलो, तो यानी कि इसमें से ऐसी कौन सी यूरोपियन यूनियन की कंट्री है जिसने यूरो करेंसी को अपनाया नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें आपकी कौन सी? यूके, यूनाइटेड किंगडम एकमात्र ऐसी कंपनी कह रहा हूँ बार बार, सॉरी, कंट्री है जिसने क्या यूरो को नहीं अपनाया है। तो बाकी इन तीनों देशों ने यूरो जो आपकी करेंसी होती है उसको अपनाया हुआ है, ठीक है। तो यूके की जो करेंसी है उसका क्या नाम है? डॉलर, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है? डॉलर, ठीक। अगला, ये यूके वही है दोस्तों, कौन सा दोस्तों? ब्रिटिश साम्राज्य, जो भारत में जिसने क्या किया था? अधिकार किया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जरा, यूएन सिक्योरिटी। यूएन सिक्योरिटी के दोस्तों परमानेंट मेंबर कौन कौन से देश हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। यूएन, यूनाइटेड नेशन, ठीक है ना। उसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट जो मेंबर्स हैं वो, ये आपके एग्जाम में हज़ारों बार आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, इसे लिख लेना। 100% क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में फिर से रिपीट हो जाए। ऑप्शन नंबर डी याद कर लेना, ठीक है। जो महाशक्ति के देश हैं, जो महान शक्ति के देश हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, अमेरिका, ठीक है, यूके, फ्रांस, रसिया, चाइना, ठीक है। यूएसए, अमेरिका, यूके, फ्रांस, रसिया, चाइना, ये पांचों के पांचों कंट्री ऐसी हैं जो दोस्तों आप जानते ही होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 20 नंबर का क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम अपने सेशन को कंप्लीट की ओर चल रहे हैं। द ऑथर ऑफ द बुक माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ की जो पुस्तक के लेखक कौन है इसमें से? तो ये है आपके दोस्तों कौन? लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी पुस्तक के लेखक को, मतलब इसकी पुस्तक जो है वो है माई कंट्री माई लाइफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 21 नंबर का क्वेश्चन आ गया आपके लिए। इसमें क्या कहना है? द पार्टीशन ऑफ ए बंगाल वाज रिवोक्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द ईयर। कुल मिला के दोस्तों जो बंगाल का जो पार्टीशन था उसको रिवोक्ड किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। वो कब किया गया था? वो किया जाता आपको 1911 में, ठीक है। रिवोक्ड होता है दोस्तों 1911 में। तो इसकी दोस्तों स्टार्टिंग यानी कि घोषणा कब की गई थी? तो वो की गई थी आपकी 1905 में, ठीक है। बंगाल के विभाजन की दोस्तों जो घोषणा की गई थी वो की गई थी आपकी 1905 में, ठीक है स्टूडेंट्स, आया समझ में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जरा देखिएगा, 22वें नंबर का क्वेश्चन है 22। द फर्स्ट टॉकी फिल्म इंडिया वास, यानी कि भारत में सबसे पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? तो ये दोस्तों आपकी फिल्म में मेरे हिसाब से इसका टाइम पीरियड हो जाना चाहिए 1931, ठीक है ना। ये उस टाइम पे लॉन्च की गई थी और उस फिल्म का नाम था आलम आरा, ठीक है। आलम आरा भारत की सबसे पहली बोलने वाली फिल्म थी, पहली बोलने वाली। और वैसे तो दोस्तों सबसे पहली फिल्म थी भारत की, वो कौन थी? राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, पहली फिल्म, ठीक। और ये आपकी हो जाती है दोस्तों कौन सी? ये हो जाती है आपकी सेकंड नंबर की भारत की, पर बोलने के नंबर में पहली यही है, ठीक। आया समझ में किस तरीके से क्वेश्चन को तैयार करना है। ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है दोस्तों? नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये आप जानते होंगे, किससे? फिशर, ठीक है ना, फिशर्स यानी कि जो आपका मछली होता है उनके पालन से संबंधित है। आपका सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आपको बताना है मुझे दोस्तों श्वेत क्रांति यानी कि वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, ठीक है ना, वाइट रेवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा दोस्तों कौन सा है, सॉरी 24 है ना, ठीक है। इंडिया हैज़ द मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड। तो दोस्तों सबसे पहले जो भारत का जो सबसे ज़्यादा जो अधिकतम जो ट्रेडिंग होती है वो कौन सी कंट्री के साथ में सबसे ज़्यादा होती है? जापान के साथ में, जर्मनी के साथ में, यूके या फिर यूएसए? तो एट प्रेजेंट में दोस्तों वो यूएसए के साथ में चल रही है और चाइना, ठीक है।
दो कंट्रियों के साथ में बहुत ज़्यादा चल रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यूएसए और चाइना। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ज़रा देखिएगा, इसमें क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स। 25 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, द मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। अर्बनाइज्ड मतलब क्या दोस्तों, शहर। ठीक है ना, तो वर्ल्ड में शहरों वाला देश किसे कहा जाता है, यानी कि जो मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री है वो कौन सा है दोस्तों, आपका सिंगापुर। ठीक है ना, सिंगापुर का नाम तो आपने सुना ही होगा ना दोस्तों। तो सिंगापुर एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा शहरों में, मतलब एक समझ लीजिए मॉडर्न सिटी है, मॉडर्न, वहाँ पे मतलब गांव नाम का इस तरीके से ना ही हो। ठीक है ना, रूरल वाला जो आपका इस तरीके का जो कंडीशन है वो वहाँ पर नहीं हो, इस तरीके से क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो ये सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था आपकी स्क्रीन पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसा लगा सेशन, पहले तो आप मुझे कमेंट करिए और बताइए कि इस तरीके का लगा। और आगे की वीडियो अगर आप कंटिन्यू चाहते हैं जीके के लिए, ठीक है, या फिर आपके दोस्तों रीजनिंग, या फिर आपका जो मैथ, ठीक है, 1 2 3 4 और एक हो रहा है उसका, उसमें सिलेबस जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, और इसका आपका हो जाता है दोस्तों सोशल साइंस। ठीक है ना, हाँ सोशल साइंस। ठीक है, तो ये जिस भी तरीके के आपको जिस भी लेक्चर चाहिए मिलेगा आपको, प्रोवाइड है आपके लिए दोस्तों। आई पेपर क्लासेस पूरे तरीके से तैयार है, सिलेबस मैंने बता दिया है, चाहे जाके वीडियो देख लेना। ठीक है ना, आईसीआर की पूरा नोटिफिकेशन आपको रीड आउट करा दिया था, किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है सब कुछ बता दिया था। बस इसमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, स्टूडेंट्स को जो फेसेस करनी है उसमें फ़ीस जो रखी है 1000 रुपये रखी है। पर दोस्तों अगर जिस दिन लग गई ना, ये समझ लीजिए कि फिर वो 1000 रुपये भी कुछ नहीं है आपके लिए। ठीक है ना, जिस दिन आप सक्सेस हो गए तो वो 1000 रुपये भी कुछ नहीं है आपके लिए। ठीक, तो चलिए दोस्तों, बहुत बेस्ट वैकेंसी है। बस थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम ये है कि 60% रख दिया उन्होंने क्राइटेरिया, कोई नहीं, आएंगी बहुत वैकेंसी आती हैं। तो चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है ना, और क्लास की पल पल अपडेट के लिए जो बेल आइकन होता है उसको फुल तरीके से प्रेस कर देना, और कमेंट कर देना नेक्स्ट क्लास हो उसके लिए। ठीक है।